चलिए आज हम लोग क्लास 10th पोइट्री सेक्शन के चैप्टर 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? द एम्प्टी हार्ट, यानी इसको हम एक कह सकते हैं खाली दिल, खाली आत्मा। ठीक है, ये कह सकते हैं, हम एक पल के लिए कह सकते हैं ये कि द एम्प्टी हार्ट, यानी आप लोग एम्प्टी माने जानते ही है, खाली होता है, हार्ट मतलब दिल होता है, तो हम इसको कह सकते हैं खाली दिल। अब सबसे पहले सुनेंगे द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट के जो पोएट हैं उनका नाम है पेरियासामी थोरन। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो पेरियासामी थोरन है, इसको मतलब कि इनके जो माता पिता थे उनको योरन भी कहते थे। ठीक है, तो सुनिएगा, पोएट का नाम है पेरियासामी थोरन और ये क्या थे? एक तमिल राइटर, यानी ये जो पेरियासामी थोरन जो है एक तमिल राइटर यानी तमिल लेखक थे ये। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1908 एडी यानी 1908 ईस्वी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जो हम लोग ईस्वी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में होता है एडी लिखाता है। ठीक है, शॉर्ट में तो एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कि पेरियासामी थोरन का जन्म हुआ था 1908 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। अब बात आई अवार्ड्स की, तो अवार्ड सुनिएगा, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और एक क्या है? कला मामनी फॉर तमिलनाडु। अब कला मामनी क्या है अवार्ड? तो ये तमिलनाडु का एक अवार्ड है। ठीक है, कला मामनी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सुनिएगा, इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा। अगर देखा जाए तो पोइट्री सेक्शन का जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो पोइट्री सेक्शन का मेरा ये फेवरेट था ये। ठीक है, ये मेरा फेवरेट पोएम था ये। तो मेरा फेवरेट है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको सुनने के बाद हो सकता है आपका भी फेवरेट हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा है ये। सुनिए क्या है ये? द एम्प्टी हार्ट, खाली आत्मा खाली दिल। ठीक कर सकते इसको हम। यह कविता एक ऐसे मनुष्य का चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कहने का अर्थ ये द एम्प्टी हार्ट है, एक व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। ध्यान सुनिएगा, कहता है कि एक ऐसे मनुष्य की चित्र प्रस्तुत करता है जिसके पास धन की कमी नहीं है। यानी जिस मनुष्य के बारे में यहाँ कह रहा है उसके पास धन की कमी नहीं है, बिल्कुल भी धन की कमी नहीं है, लेकिन हाँ संतुष्टि नहीं है। सोचिए, तो उसके पास धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, धन अपार उसके पास है, लेकिन उसके पास संतुष्टि नहीं है। यानी संतुष्टि की उसके अंदर जो संतुष्टि है उसकी क्या है? कमी है उसके पास। लेकिन हाँ धन उसके पास अपार है, धन उसके पास बहुत है। आगे सुनेगा, दिन दोपहर रात वह केवल धन प्राप्ति के बारे में सोचता रहता है। कि वो क्या है कि दिन रात दोपहर, वो जो व्यक्ति है दिन रात दोपहर केवल धन के बारे में सोचता रहता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है, केवल दिन रात दोपहर ये बस ये सोचता है कि बस मेरे पास धन ही धन हो। उसे लगता है उसे धन मिले और धन मिले, बस उसे बस यही लगता है कि मुझे बस धन मिले, बस धन मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वह कल्पत्रु यानी कल्पत्रु यहाँ पर क्या है? एक पेड़ को कहा गया है, जो इसको हम कह सकते हैं विशिंग ट्री। ठीक है, विशिंग ट्री इसको हम कह सकते हैं, यानी जो भी आपकी विश है वो पेड़ आपको क्या करेगा? पूरा करेगा। तो कहता है वह कल्पत्रु के पास जाकर प्रार्थना करता है कि उसे कम से कम एक घड़ा सोना मिल जाए। कि वो जो कल्पत्रु, जिसको हम एक पेड़ का उदाहरण यहाँ बोल रहे हैं, कि वो हमेशा उस पेड़ के पास जाता था और कहता था बस मुझे एक घड़ा क्या मिल जाए? सोने का सिक्का, मतलब सोना के सिक्का से हमको क्या हो जाए कि मिल जाए वो। कल्पत्रु एक ऐसा तरु यानी वृक्ष माना जाता है जो लोगों की मन की इच्छा पूर्ति करता है। मैंने आपको बताया था कि कल्पत्रु एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम इंग्लिश में यहाँ नाम भी दिए हम विशिंग ट्री, कि जो भी मनुष्य की जो इच्छा होती है कि वो जो ट्री है उसको क्या कर देता है? पूरा कर देता है। आगे सुनेगा,
एक दिन कल्पतरु ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और एक दिन क्या हुआ कि वो जो कल्पतरु यानी जो विशिंग ट्री है उसकी प्रार्थना क्या कर ली, सुन ली, और उसे एक घड़ा की जगह 7 सोने के सिक्का का वरदान दिया। सोचिए, वो एक घड़ा मांगा था, वो एक घड़ा मांगा था, लेकिन क्या है बदले में उसको क्या मिला, 7 घड़े सोने का सिक्का का वरदान मिला कि 7 घड़ा। अब वो जो ये जो था, जो घड़ा था वो भी चांदी का था, चांदी का घड़ा था, उसके अंदर सोने का सिक्का भरा हुआ था। उसने एक विश किया था, यानी उसने उसकी एक मतलब की इच्छा थी, लेकिन उसको मिला कितना, 7 पॉट्स। जल्दी से कमेंट कर देंगे कितना पॉट्स यहां पर होगा। उसने एक मांगा, लेकिन उसको वरदान के रूप में कितना मिला, 7। वेरी गुड। चलिए अब सुनिएगा, कमेंट छोड़ दीजिए, अब सुनिएगा। तो हुआ क्या कि एक घड़ा की जगह 7 घड़े सोने का सिक्का क्या हुआ, वरदान दिया गया। सभी 7 घड़े बिल्कुल गर्दन तक सोने के सिक्के से भरे हुए थे, और जो घड़ा था उसके क्या गर्दन तक, यानी आप समझ रहे हो गर्दन किसको हम कह रहे हैं, वहां तक क्या है, सोने के सिक्का से क्या था, भरा हुआ था। मनोकामना पूर्ति करने वाले ईश्वर ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अब जो मतलब कि मनोकामना उसको पूरा किया है, उसने क्या सोचा, मतलब कि जो ईश्वर ने क्या सोचा कि चलो इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए, और उसे एक और अतिरिक्त घड़ा भी दिया। यानी 7 घड़ा देने के बाद उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको एक घड़ा और दिया गया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसको कंफ्यूज में समझना है यहाँ पे ये कि 7 घड़ा तो दिया ही, लेकिन वो जो कल्पतरु था, यानी जो भी हम इसको ईश्वर कह सकते हैं, वो उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। और क्या हुआ कि उसने एक और अतिरिक्त घड़ा दिया, जिसमें सोने के सिक्के तो थे, लेकिन यह 8वां घड़ा जो था वो आधा क्या था, खाली था। यानी जो 8वां घड़ा दिया गया उसको, 7 तो मांगा उसने, एक मिला उसको 7, एक और 8वां दिया इसकी परीक्षा लेने के लिए। तो जो 8वां घड़ा दिया था उसमें तो सिक्के थे, लेकिन वो क्या थे, पूरे फुल नहीं थे, यानी वो आधा खाली था। यह 8वां घड़ा पाकर वह धनी व्यक्ति प्रसन्न होने जगह उदास हो गया। सोचिए, ये जो 8वां घड़ा इसको मिला था, तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था, अरे मुझे तो एक और मिला, लेकिन प्रसन्न होने की वजह से वो व्यक्ति क्या हो गया, उदास हो गया। कि 8वां घड़ा पाकर उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन प्रसन्न होने की जगह वो क्या हो गया, वो व्यक्ति 8वां घड़ा पाकर के उदास हो गया। उसके मन में पुनः एक कामना ने जन्म ले लिया कि उसने वो जो घड़ा 8वां घड़ा पाया, तो क्या हुआ कि दुखी तो हुआ, लेकिन उसके अंदर एक कामना आ गया, यानी एक इच्छा और जाग गई। क्या था भाई, यह 8वां घड़ा ईश्वर ने आधा खाली क्यों दिया, कि ईश्वर ने मुझे यह जो 8वां घड़ा दिया है मुझे आधा खाली क्यों दिया। ये भी, इसको भी क्या है, गर्दन तक फुल करके देना चाहिए था ना। वह 7 पूर्ण घड़े के बारे में भूल गया, और 8वें घड़े को पूर्णतः ख्याल उसके हृदय को उड़ने लगा। जो 7 घड़ा उसको मिला वो भूल चुका है उसको, अब वो व्यक्ति कि वो जो 7 घड़ा उसको फुल मिला उसको भूल गया। ये जो 8वां घड़ा था जो आधा खाली था, इसको मतलब कि पूरा कैसे किया जाए, कि 8वां घड़ा जो आधा है इसको पूरा कैसे जाए, और उसके हृदय को अंदर से अंदर ही क्या करने लगा, कुरेदने लगा कि जल्द ही मेरा ये 8वां घड़ा भी सोने के सिक्का से भर जाए। उसकी यह इच्छा इतनी बलवती हुई कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वो उस घड़े को भरने के लिए, जो 8वां घड़ा आधा खाली था, उसको भरने के लिए वो इतना अंदर से मतलब अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो दिन रात एक ही चिंता में उसके मन मस्ती को हिलोरे मारती, कि वो दिन रात क्या है, बस उसी घड़े के बारे में सोचता रहा कि बस मेरा वो घड़ा जो 8वां घड़ा है वो जल्दी से वो भी क्या हो जाए, फुल हो जाए, यानी पूरा हो जाए। ठीक है, वह रात दिन कहता है, वह रात दिन जी तोड़ मेहनत करता, वह अपनी माँ, पत्नी, बच्चों को भी भूल गया। यानी उस घड़े 8वें घड़े के वो फुल करने के चक्कर में वो अपनी माँ, पत्नी, बच्चे सबको भूल गया। वो बस किस लिए, वो 8वां घड़ा जो आधा खाली था उसको फुल करने के लिए सब कुछ भूल गया। और क्या है, वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगा। उस
घड़े को भरने के लिए उसने क्या किया कि दिन रात क्या है जी तोड़ मेहनत करने लगा। सूर्योदय के पूर्व ही उड़ जाता था, मतलब कि सुबह होने से पहले ही उड़ जाता था। जब मुर्गे की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती थी तो उड़ जाता था। मध्य रात्रि तक काम करते रहता था, यानी आधी आधी रात तक काम करते रहता था। सुबह मतलब कि सूर्योदय हुआ भी नहीं है, वो उठ जाता था। मुर्गे की आवाज अभी तक आई भी नहीं है, उड़ जाता था। बस किस लिए? बस उस वो जो सोने का जो मतलब कि जो आधा घड़ा खाली था, बस उसको क्या करने के लिए? फुल करने के लिए। सब कुछ भूल गया वो, पत्नी, माँ, बच्चे, सबको भूल गया वो। आगे सुनिएगा, कहता है वह खाना पीना नाश्ता सब भूल गया, सब चीज वो भूल गया, ना खाना पीना नाश्ता जो है सब कुछ भूल गया, बस एक जो घड़ा था उसको भरने के लिए। कहता है रात को उससे ठीक से नींद भी नहीं आती थी, रात में उसको क्या है? ठीक से नींद भी नहीं आती। धन कमाने के लिए उसने चतुराई और धूर्तता का भी सहारा लेना शुरू किया। और ये धन कमाने के लिए यानी उस घड़े को भरने के लिए क्या है कि लोगों को ठगना भी शुरू कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी शुरू कर दिया। पैसे कमाने हेतु वह किसी प्रकार का हथकंडा अपना सकता था। और ये पैसे कमाने के लिए क्या किया कि कोई भी चीज़ कर सकता था, यानी कोई भी काम करके उस घड़े को भर सकता था। पर उसकी चतुराई भी किसी काम नहीं आई। लेकिन ये क्या हुआ कि इसकी जो चतुराई थी ये काम नहीं आई। और क्या होता है कि कितना भी प्रयत्न करने के बाद वह उस घड़े को ऊपर तक भर नहीं पाया। और कितना भी उसने प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लोगों को ठगा भी, बहुत चतुराई दिखाई, लेकिन अंततः वो क्या हुआ कि उस घड़े को ऊपर तक वो भर नहीं पाया। और दुर्भाग्यवश वो क्या हो गया, वो व्यक्ति मर गया। क्योंकि न रात में ठीक से सो रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, बस उस घड़े को भरने के बस उसके मन में ख्याल है। तो क्या हुआ कि वो कितना भी प्रयत्न कर लिया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो जो घड़ा था उसको वो पूरा नहीं भर पाया। और अंततः दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। तो कवि अंत में यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग की इच्छाएं कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, हमारी इच्छाएं अनंत है। अगर आप कहते कि नहीं मुझे ये चीज मिल जाने से हम खुश हो जाएंगे, इसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, हम भी ये बात मानते हैं इस बात को कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये चीज अगर मिल जाएगा ना तो फिर मेरा इच्छा खत्म है, उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, यानी कभी इसका अंत नहीं है। उसके अंदर का लोभ मरता नहीं, पर मृत्यु क्या है? निश्चित है। देखिए, मनुष्य के मतलब कि इसको हम कह सकते हैं लालच अंतहीन है, यानी लालच का अंत कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आप तो जानते हैं मृत्यु तो होना ही है, जीवन का अंत है, जीवन का अंत है, लेकिन लालच का अंत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये कि लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि जीवन का अंत है, मतलब अंत है, लेकिन कहता है यहाँ पर लालच का अंत नहीं है। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ गया? यस और नो? सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कर दे एक बार। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द पोएम टेल्स अबाउट द पोएम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, यानी यहां पर समस्या कैसे हुई? ऑप्शन ए सिकनेस, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग एंड ऑप्शन डी ग्रीड। ऑप्शन ए सिकनेस, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग एंड ऑप्शन डी ग्रीड। वन का डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। डी बिल्कुल सही है, ग्रीड लालच की वजह से हुआ था ना। चलिए, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी नहीं ना होगा, पॉवर्टी कहां से हुआ? अरे वो तो धनी तो पहले से था ही, गरीबी के कारण थोड़ी हुआ, यहाँ तो लालच की वजह से हुआ था ना।
क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज खाली स्थान, देयर वाज खाली स्थान विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। ध्यान सुनिएगा, देयर वाज खाली स्थान विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी पिजन, ऑप्शन सी ट्री एंड ऑप्शन डी टेम्पल। टू का सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ट्री के पास था ना पावर था ग्रांट विशेष, यानी इच्छा पूरे करने के लिए। सी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्री गेव द मैन 7, द ट्री गेव द मैन 7 खालिस्तान फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस। ऑप्शन ए पॉट पिचर्स, यानी घड़ा कह सकते हैं इसको, ऑप्शन बी पैन, ऑप्शन सी बैग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इज राइट आंसर। वेरी गुड, 3 का है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर, द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी डायमंड्स, ऑप्शन सी ज्वेलरी एंड ऑप्शन डी गोल्ड। यानी हर एक हथकंडा अपना लिया, किस चीज के लिए? सिल्वर के लिए, डायमंड के लिए, ज्वेलरी के लिए या गोल्ड यानी सोना के लिए। ABCD 4 का। फोर का डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब तक सब सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीड इज खाली स्थान, ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। मैंने भी बताया था हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। ऑप्शन ए वर्दी, ऑप्शन बी बैड, ऑप्शन सी गुड एंड ऑप्शन डी एंडलेस। फाइव का डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए सबका जवाब सही आ रहा है, क्या बात है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सबका जवाब सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ही डिमांड फ्रॉम द ट्री, व्हाट डिड ही डिमांड फ्रॉम द ट्री। ऑप्शन ए पॉट ऑफ गोल्ड, ऑप्शन बी पॉट ऑफ सिल्वर, ऑप्शन सी पॉट ऑफ ब्रॉन्ज एंड ऑप्शन डी पॉट ऑफ कॉपर। जल्दी से जवाब देगा। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है आज। तो आप लोग का भी फेवरेट हो गया क्या? इससे कुछ सीखें या बस पढ़ें? कुछ सीखे, कुछ सीख तो मिला ही होगा ना। याद रखिएगा, ये सीख बहुत अच्छा सीख है। जितना मिले इंसान को उतना ही में खुश रहना सीखना चाहिए। खुश रहना, याद रखिएगा कि जितना आपको मिल जाता है उतना ही में खुश रहिए आप लोग। ज़्यादा की इच्छा नहीं रखना है आप लोग को भी। मेरा तो ये फेवरेट था, ये इसी चीज़ को लेकर के हम आज भी हम सरवाइव कर रहे हैं। जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए इंसान को, ज़्यादा की इच्छा नहीं रखना चाहिए, वरना ये एट लास्ट क्या होता है। आप तो अभी मैंने ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। याद रखिएगा, ये कभी कभी रह जाता है, ये बहुत सारे। ये मेरा फेवरेट स्टेट है, ग्रीड लेस बट लाइफ इज नॉट। याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉट्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। हाउ मेनी पॉट्स ऑफ गोल्ड वर गिवन to the man in the empty head। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। यहाँ कंफ्यूज होगा बच्चा,
ध्यान से सुनना, सेंस लगा करके देना, सेंस लगा करके। ए इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब वो फूल था ही नहीं तो उसका गिनती नहीं होगा। उनको 7 ही दिया गया था, 8वां तो उसको परीक्षा लेने के लिए दिया गया था, अब 8वां हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आधा क्या था, खाली था, इसलिए उसका गिनती नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 7 ही होगा, याद रखिएगा 7 ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और। The empty hat has been composed by option A Sarojini Naidu, option B Keki Andaruwalla, option C Periasamy Thoran, and option D Mahadevi Verma. एट का सी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 8 का सी द राइट आंसर। चलिए तो आज का होमवर्क क्या रह गया, सुनिएगा। आज का होमवर्क ये रह गया आपका, कदा एम्प्टी हट जो आप कहानी सुने हैं, जो कहानी आप सुने हैं उसको याद करके हिंदी में क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है, याद रखिएगा। होमवर्क, आज का होमवर्क यही रह गया आपका कि जो कहानी सुने हैं उसको सोच सोच कर आपको हिंदी में, लैंग्वेज में तैयार कर देना है। चलिए होमवर्क बन जाएगा। नहीं बनेगा तो इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो सभी लोग को बाय, टेक केयर।